क्लास 12th मैथ्स का 5th चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का पार्ट 2। तो फर्स्ट पार्ट जिन बच्चों ने देखा उसको देखें, काफी प्रॉपर्टीज वगैरह हैं, सॉल्यूशन है और 5.1 भी कुछ सॉल्यूशन है और इसके आगे कंटिन्यूस करेंगे हम लोग। तो ये कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग में डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन हमने 8th नंबर लिया हुआ है। यहाँ पे फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन की सभी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करिए। तो यहाँ पे देखिए x की 0 के अकॉर्डिंग में ले लेते हैं क्योंकि दिए हुए when x is not equal to 0 then fx is equal to mod x upon x and when x is equal to 0 then fx is equal to 0। तो ये वैल्यू दी है। तो सबसे पहले 0 के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे कि 0 पे ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो सॉल्यूशन देखिए, तो एट x is equal to 0 पे देखिए तो LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। अब यहां भी हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 माइनस पे देखिए तो 0 माइनस यानी छोटा है वो x जो 0 से छोटा होना चाहिए। ये वैल्यू फंक्शन क्योंकि तो इक्वल है ये लाइज करेगा तो ये देंगे वैल्यू mod x अपॉन x। अब यहां क्योंकि 0 छोटा है तो मान लेते हैं ऐसा लेट x इज 0 माइनस h। 0 से कोई छोटी वैल्यू h जो कोई कांस्टेंट वैल्यू है 0.001 या 0.00001 समथिंग है, यानी 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू। ये अब आप और एट x अगर 0 पे लगा देगा तो दोनों 0 हो जाएंगे तो h भी जो है 0 हो जाएगा। तो इससे लिमिट चेंज हो जाएगी। तो ये वैल्यू देगी लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां x की जगह हमें 0 माइनस h लगाना। देखिए तो 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h ही देखिए यहाँ x की जगह दिस वैल्यू लगानी है। अब ये वैल्यू रहेगी लिमिट h टेंड्स टू 0 देखिए तो मॉड वैल्यू हटाएंगे तो ये हो जाएगी प्लस के h अपॉन माइनस h। देखिए कट गया तो वैल्यू आ गई लिमिट h टेंड्स टू 0 पे -1 आ गई, यानी -1 आ गई LHL पे। देखिए LHL पे आ गई -1। अब RHL को फाइंड कर लेते हैं। तो ये RHL एट x इज 0 पे देखिए तो 0 ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस पे था तो ये हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। तो ये वैल्यू प्लस पे भी देखो ये राइज करेगी क्योंकि ये 0 पे नहीं है, यानी 0 छोटी भी हो सकती बड़ी भी हो सकती। 0 पे ये वैल्यू 0 है तो यानी यही वैल्यू राइज करेगी, यानी ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पे मॉड x अपॉन x। अब वही कंडीशन है एट x इज इक्वल टू 0 प्लस h पे x इज इक्वल टू 0 अगर है तो h भी जो है 0 हो जाएगा। देखिए तो 0 तो h भी 0 आ जाएगा। तो लिमिट हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h। देखिए ये और इसको सिंप्लीफाई अगर करें हम तो ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 तो 0 प्लस h यानी h अपॉन h कर दिया तो 1 आ गया, यानी वैल्यू आ गई लिमिट h टेंड्स टू 0 1 यानी 1 आ गया। देखिए ये -1 आ रहा है वो +1 आ रहा है, या बोल सकते हैं -1 इज नॉट इक्वल टू +1 और LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो यानी कंटिन्यूस नहीं है। देखिए दोनों की लिमिट लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट इक्वल नहीं है तो ये क्या बोलेंगे, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। देखिए 0 पे कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि लेफ्ट वैल्यू आ रही -1 और राइट लिमिट आ रही है +1। तो ये -1 इज नॉट इक्वल टू +1 तो ये LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, यानी बोल सकते हैं फंक्शन ये कंटिन्यूस नहीं है। अब और कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं किसी कांस्टेंट पे तो निकालिए एट x इज इक्वल टू c व्हिच इज 0 लेस देन 0। किसी c पे निकाल लेते हैं जो 0 से छोटा है। तब क्या होगा यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगी लिमिट x टेंड टू c माइनस 0 छोटा यानी माइनस fx, यानी वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंड टू c माइनस और fx की वैल्यू 0 छोटी यानी ये वैल्यू आ गई mod x अपॉन x और ये वैल्यू हो जाएगी c, यानी वैल्यू हो जाएगी fc बोल सकते हैं ऐसे c हो जाएगी, यानी देयरफॉर फंक्शन ये 1 हो जाएगा। फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू c व्हिच इज लेस देन 0 पे कंटिन्यूस है। इसी तरह से प्लस पे भी 0 होगी एंड एट प्लस पे निकाल जाएगा एंड एट x इज इक्वल टू c व्हिच इज ग्रेटर देन 0। तो ये जाएगी लिमिट x टेंड टू c प्लस में fx
तो ये वैल्यू जाएगी लिमिट x टेंड टू c प्लस, और ये fx की वैल्यू यही वैल्यू मॉड x अपॉन x हो जाएगी। तो ये वैल्यू देखिए आप, ये वैल्यू जो आ रही थी, ये वैल्यू आ रही थी c हो जाती या 1 हो जाता, समझ करिए 1 हो जाता। इसी तरह से यहाँ पे वैल्यू लगा देंगे c अपॉन c, यानी ये भी 1 हो जाएगा, यानी LHL इज इक्वल टू RHL हो जाएगा। या बोल सकते हैं देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस all the points except 0, यानी बोल सकते हैं r माइनस 0, ऐसे बोल सकते हैं ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, यानी 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, बाकी सभी पे कंटिन्यूअस होगा। देखिए सी लगा सी अपॉन सी यानी 1, ऐसे सी अपॉन सी यानी 1, यानी LHL इक्वल टू RHL हो जाएगा। या सी भी रख सकते हैं, सी तो लेफ्ट साइड लगा तो किसी कांस्टेंट वैल्यू पे सी पे कांस्टेंट है, मतलब कंटिन्यूअस है, इसीलिए राइट साइड लगा तो यहां सी आ जाएगा, तो दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, यानी जो दोनों कंटिन्यूअस हो जाएंगे, लेफ्ट पे भी कंटिन्यूअस होगा और राइट पे भी कंटिन्यूअस होगा। 0 से नीचे किसी भी पॉइंट पे लगाते चले जाएं वो कंटिन्यूअस होगा फंक्शन, इसीलिए 0 से ऊपर किसी भी पॉइंट पे लगाते हैं तभी कंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी ऑल रियल नंबर्स पे कंटिन्यूअस होगा एक्सेप्ट 0 पे कंटिन्यूटी नहीं है। देखिए यहाँ पे -1 + 1 आ रहा है, यानी ये फंक्शन कंटिन्यू नहीं है। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है, तो नोट करें इसको। और ये फर्स्ट 11th क्वेश्चन है किया हुआ है, इसमें भी देखिए ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना हुआ। फंक्शन यहां पे दिया हुआ है when x is less and equal than 2, then value of fx is equal to x cube minus 3, and when x is greater than 2 then fx is equal to x square plus 1। तो ये वैल्यू लिए, तो यहाँ पे ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले 2 पे ही फाइंड करते हैं, 2 पे भी सेम वही प्रोसेस है, तो 2 पे सबसे पहले निकालेंगे। देखिए सॉल्यूशन, तो LHL ले लेते हैं, LHL एट x इज इक्वल टू 2 पे देखिए, तो LHL पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, देखिए क्योंकि 2 से छोटा होना चाहिए, माइनस लेफ्ट साइड यानी 2 से थोड़ा सा छोटा हो, तो ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंड टू 2 माइनस, और fx 2 से छोटा है तो ये वैल्यू राइज करेगी, यानी x क्यूब माइनस 3। देखिए ये अब आप मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 2 माइनस h, और हो सकते और h इज इक्वल टू 2 माइनस x एट x इक्वल टू 2, तो ये एट x इक्वल टू 2, देखिए जब 2 लगाएंगे तो ये h जो हो जाएगा, h जो वैल्यू आ जाएगी वो 0 हो जाएगी, तो लिमिट जो हो जाएगी x इक्वल टू 0, तो यहां पे वैल्यू हो जाएगी लिमिट s टेंड्स टू 0, और ये वैल्यू देखिए x क्यूब की जगह, x की जगह हमें वैल्यू लगानी है 2 माइनस h का होल क्यूब माइनस 3, दिस वैल्यू ऐसे, तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0, और ये क्यूब को ले a माइनस b का होल क्यूब, तो 1 माइनस b का a क्यूब यानी 8 माइनस b क्यूब यानी h क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b होती है वैल्यू, दिस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, ये आइडेंटिटी छोटी क्लास में पढ़ी होगी। ये जगह लिमिट s टेंड्स टू 0, और यहाँ पे देखिए ये माइनस हो गया इसमें, तो हो गया 5 माइनस h क्यूब, और इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 6 टू 12h, और ये माइनस प्लस के 6h स्क्वायर, दिस ये वैल्यू देखिए। तो ये सभी क्योंकि लिमिट लगा देंगे तो वैल्यू क्या बचेगी 5, बाकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो टेकिंग लिमिट यहां लिख लीजिए, टेकिंग लिमिट लगाने से वैल्यू सभी 0 हो जाएगी। देखिए सब में h लिमिट 0 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बचेगी 5, तो ये वही लेफ्ट साइड वैल्यू, RHL लगा दें, RHL ठीक है, वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, यानी 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, और fx की वैल्यू 2 से बड़ी हो, तो 2 से बड़ी देखिए क्या है, ये वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 1 है। अब यहां वो ले लें एट x इज इक्वल टू, हो जाएगा 2 प्लस h एट x इज इक्वल टू 2, h जो 0 आ जाएगा, देखिए 2 में 2 को जाएगा तो h 0 आ जाएगा, तो लिमिट चेंज हो गई, ये हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0, और ये वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1, देखिए वैल्यू यहाँ पे x की जगह 2 प्लस h लगा देना है, और इसको फिर अब देखिए इसको एक्सपेंड कर दें, ये वैल्यू आ जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 2 h टेंड्स टू 0 के अकॉर्डिंग डालते हैं, ये वैल्यू इसको इवैल्यूएट कर दिए, तो ये जाएगा 4 a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
प्लस 2ab और ये प्लस 1 देखिए आ रहा है और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 और ये ऐड हो गया देखिए 5 प्लस h स्क्वायर प्लस 4h ये वैल्यू आ गई देखिए और लिमिट लगा दें टेकिंग लिमिट लगा दें तो क्या आ जाएगी वैल्यू देखिए 5 प्लस 0 यानी 5 आ गई देखिए तो लेफ्ट साइड में 5 आ रही है राइट वैल्यू 5 आ रही तो ये बोलेंगे 5 0 5 5 5 के लिए यानी LHL इक्वल टू RHL ये तो देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 तो 2 पे देखिए कंटिन्यूअस है फंक्शन तो लेफ्ट साइड लिमिट भी 5 आ रही है और राइट साइड 5 आ रही है तो ये फंक्शन 2 पे कंटिन्यूअस है बाकी और भी पॉइंट्स निकाल ले ऐसे मान लेते हैं एट x इज इक्वल टू c पे c विच इज लेस देन 2 तो ये जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c विच इज लेस देन 2 fx और वैल्यू ये आ जाएगी लिमिट x टेंड्स टू c लेस देन 2 और 2 से जो छोटी है तो 2 से छोटी वैल्यू यही है यानी x क्यूब माइनस 3 तो वैल्यू आ जाएगी c क्यूब माइनस 3 देखिए x की जगह c लगा दिया तो c क्यूब माइनस 3 तो क्या बनेगा देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c लेस देन 2 ये यानी 2 से छोटी किसी भी वैल्यू पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा इसीलिए इसे ज्यादा में निकालें एट x इज इक्वल टू c ग्रेटर देन 2 2 से बड़ी में तो क्या आ जाएगा लिमिट x टेंड टू c ग्रेटर देन 2 fx तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू c ग्रेटर देन 2 पे और 2 से बड़ी वैल्यू यानी यही वैल्यू आ रही है x स्क्वायर प्लस 1 यानी आ जाएगा c स्क्वायर प्लस 1 देखिए c स्क्वायर प्लस 1 यानी 2 से बड़ी वैल्यू पे भी कंटिन्यूअस होगा तो क्या बोलेंगे देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c इज ग्रेटर देन 2 यानी सभी पॉइंटों पे देखिए 2 पे कंटिन्यूअस था और उससे 2 से छोटी पे भी कंटिन्यूअस है 2 बड़ी पे भी कंटिन्यूअस है यानी जो है ये जो फंक्शन है ऑलरेडी कंटिन्यूअस होगा या बोल सकते हैं there are no point of discontinuity यानी कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यू हो देखिए क्योंकि हमने 2 पे निकाला तो 2 पे देखिए 5 लेफ्ट और राइट तो कंटिन्यूअस है यानी फंक्शन जो है 5 पे कंटिन्यूअस है फिर किसी और पॉइंट पे ले लिया यानी जो 2 से छोटा कोई c x इक्वल टू c व्हिच इज ए कांस्टेंट वैल्यू लेस देन 2 तो 2 पे ले लिए जो 2 से छोटी है तो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा ये देखिए और जब 2 से बड़ा ले लिया तो उस पे भी कंटिन्यूअस होगा यानी 5 पे भी कंटिन्यूअस है 5 से छोटे पे भी कंटिन्यूअस है ज्यादा पे भी सॉरी 2 पे भी कंटिन्यूअस है 2 से छोटे पे भी कंटिन्यूअस है 2 से बड़े पे भी कंटिन्यूअस है यानी हर पॉइंट पे ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है तो बोलेंगे देयर आर नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यानी कोई इस पे डिसकंटिन्यू पॉइंट नहीं है तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है इसको नोट करें और प्रैक्टिस करें क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करनी है तो fx की वैल्यू दी है देखिए यहां पे वैल्यू दी है व्हेन x इज लेस देन 0 देन fx इज इक्वल टू 2x व्हेन x इज इन बिटवीन 0 to 1 यानी ग्रेटर देन इक्वल देन 0 एंड लेस देन इक्वल देन 1 देन fx इज इक्वल टू 0 एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 देन fx इज इक्वल टू 4x तो ये वैल्यू दी है हमें इसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करनी है किन पॉइंटों पे ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यू है तो एक-एक करके लेते हैं देखिए ये पॉइंट है 0 और 1 दो पॉइंट दिए तो दोनों पे फाइंड करेंगे पहले ये दोनों फाइंड करते हैं देखिए व्हेन x इज लेस देन 0 तो ये पहले 0 पे फाइंड कर लेते हैं एट x इक्वल टू 0 पे देखिए तो LHL क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx तो ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट और यहां पे ले लेंगे माइनस में तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और 0 से छोटी वैल्यू क्या है 2x देखिए कैसे मानेंगे लेट x इक्वल टू 0 माइनस h एट x इक्वल टू 0 h वाला भी 0 आ जाएगा कहीं लिमिट चेंज हो जाएगी तो ये वैल्यू जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये वैल्यू जाएगी 2 ब्रैकेट में 0 माइनस h देखिए तो वैल्यू हो गई है लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये जाएगा 0 माइनस 2h और लिमिट लगा देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0 देखिए 0 लगा देंगे तो वैल्यू आ गई 0 और RHL ले लेते हैं RHL में तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और fx की वैल्यू 0 से बड़ी है 0 ही है देखिए तो ये वैल्यू ऐसी 0 आ रहा है
जीरो अगर आ रहा है प्लस के अकॉर्डिंग में तो जीरो ही आ रहा है, देखिए तो LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू जीरो, तो देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू जीरो, x बराबर जीरो पे कंटिन्यूस है। सेकंडली यहाँ पे देखिए जो है ये फंक्शन 2x है, ये पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल कंटिन्यूस होते हैं, तो ये पहले तो जीरो पे कंटिन्यूस है, तो ये एक तो पॉइंट आ गया। सेकंड कंटिन्यूस है, जीरो पे कंटिन्यूस है, आप 1 पे चेक करेंगे तो यहाँ पे एट x इक्वल टू 1 पे देखिए तो LHS लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, तो वैल्यू आ गई लिमिट x टेंड टू 1 माइनस fx, यानी 1 से छोटी यानी कि वैल्यू है जीरो, देखिए तो ये वैल्यू कैसी जीरो आ गई, जीरो लगा दी क्योंकि x की लगाने जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली जीरो आ रहा है। RHS लगा दें, RHS हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, देखिए ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और 1 से बड़ी क्या है 4x है, देखिए अब यहां ले लें एट x इज इक्वल टू ये 1 प्लस h एट x इज इक्वल टू 1, h जो है जीरो आ जाएगा, देखिए तो ये वैल्यू हो गई लिमिट h जो हो जाएगा h टेंड्स टू जीरो और 4 ब्रैकेट में 1 प्लस h, ये वैल्यू देखिए, ये वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू देखिए क्या आ रही है, ये आ गई 4 प्लस 4h दिस वैल्यू, और ये वैल्यू आ गई 4, तो ये वैल्यू देखिए लेफ्ट जो है लेफ्ट वैल्यू आ रही जीरो और राइट वैल्यू आ रही है 4, तो यानी जीरो इज नॉट इक्वल टू 4, देखिए लेफ्ट वैल्यू आ रही जीरो और राइट वैल्यू आ रही 4, तो इक्वल नहीं है, तो क्या बोल सकते हैं LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x बराबर 1 पे कंटिन्यूस नहीं है, देखिए ये 0 4 आ रहा है, यानी 0 पे कंटिन्यूस है, दोनों 0 आ रहा है, और 1 पे जो है 0 आ रहा है 4 आ रहा है, ये डिसकंटिन्यू है, 1 पे कंटिन्यू नहीं है, और 1 से इसलिए 1 से बड़ी भी ले सकते हैं, 1 से बड़ी भी ले लें, कुछ और कांस्टेंट वैल्यू ले लें, तो ये जो है सभी पॉइंटों पे कंटिन्यूस होगा। ऐसे पॉइंट को सी ले लें, ऐसे ले लेते हैं एट x इक्वल टू c व्हिच इज ग्रेटर देन 1 से बड़ी भी ले लें अगर, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड टू c 1 प्लस c ग्रेटर देन 1 प्लस, ऐसे बोल सकते हैं fx 1 से बड़ी है तो ये लिमिट x टेंड टू c, और ये 1 से बड़ी यानी 4x हो जाएगा, 4c आ जाएगा, ये पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूस हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूस एट c व्हिच इज ग्रेटर देन 1, तो 1 से बड़ी पे कंटिन्यूस है, तो क्या बोलेंगे देयरफॉर फंक्शन इज discontinuous at x इक्वल टू 1, या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है, या बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है 1 है, यानी 1 पे कंटिन्यूस नहीं है, बाकी 0 पे कंटिन्यूस है, और 1 पे डिसकंटिन्यू है, और 1 से बड़ी पे भी कंटिन्यूस होगा, यानी इस तरह से शो कर सकते हैं, ये ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी एक फंक्शन इज डिसकंटिन्यूड एट x इक्वल टू 1, ये करेंगे, तो इस तरह से शो करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन ये 70 है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देखो दिया है फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b, a और b में रिलेशन फाइंड करना है, सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस इज ए कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3, यानी x इक्वल टू 3 पे अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है, उस कंडीशन में a और b में, देखिए ax प्लस 1 है और bx प्लस 3 है, इन दोनों में क्या रिलेशन आएगा अगर ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखिए दोनों की कंटिन्यूटी पहले फाइंड करेंगे। अब क्योंकि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों इक्वल होनी चाहिए, तो सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए, यहाँ इट इज गिवन दैट function is continuous at x equal to 3, x equal to 3 है, तो क्या बोलेंगे therefore LHS is equal to RHS at x equal to 3 होना चाहिए, ये कंडीशन लगेगी, दोनों इक्वल कर ले तो दोनों की वैल्यू निकाल के इक्वल कर देते हैं, तो पहले निकाल लेते हैं LHS, देखिए LHS ये जगह at x equal to 3 पे क्या आएगा लिमिट x टेंड टू 3 माइनस fx, और ये लिमिट x टेंड टू 3 माइनस, अब 3 से छोटी वैल्यू देखिए, 3 छोटी वैल्यू है तो क्या है ax
प्लस 1 है, देखिए लेफ्ट साइड वैल्यू है, तो x से जो 3 से छोटी है जो ये वैल्यू लगेगी। अब मान लीजिए लेट x इज इक्वल टू 3 माइनस h एट x इक्वल टू 3, h 0 हो जाएगा। देखिए तो x को 3 माइनस h माने h कोई कांस्टेंट वैल्यू जो 0.00 समथिंग है कुछ, तो 3 से छोटी थोड़ी सी, तो वो अगर x इक्वल 3 लगा देगा तो 3 से निकल जाएगा, तो h 0 हो जाएगा, लिमिट चेंज हो जाएगी। तो ये यहां हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये वैल्यू आ जाएगी h जहां पे है वहां पे लगा देना 3 माइनस h, तो ये हो जाएगा a ब्रैकेट में a और ब्रैकेट में 3 माइनस h और प्लस 1 दिस वैल्यू देखिए, तो ये वैल्यू हो गई लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा 3a माइनस ah प्लस 1 दिस वैल्यू, और लिमिट लगा देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3a प्लस 1। देखिए ये LHS वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई LHS। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये आ जाएगा 3a प्लस 1। ये अब राइट साइड निकाल लेते हैं RHS देखिए RHS एट x इक्वल टू 3 पे देखिए क्या होगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx, तो ये जाएगा लिमिट x टेंड टू 3 प्लस fx 3 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये वैल्यू आ रही है dx प्लस 3, तो वैल्यू आ रही है dx प्लस 3। देखिए ये अब वही कंडीशन एट x इक्वल टू 3 प्लस h, क्योंकि 3 से बड़ी होनी चाहिए, तो h कोई थोड़ी सी बड़ी 0.00 समथिंग कुछ वैल्यूज ले ली, तो ये हो जाएगा एट x इक्वल टू 3 पे h जो है 0 हो जाएगा। देखो 3 से 3 कटेगा तो h 0 आ जाएगा, तो लिमिट आ गई लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये वैल्यू हो जाएगी b, और यहाँ x की जगह हमें 3 प्लस h लगा देना है, 3 प्लस h प्लस 3 वैल्यू देखिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3b प्लस bh प्लस 3। अब लिमिट लगाएंगे तो ये वैल्यू 0 हो गई, देखिए h की वैल्यू 0, यानी RHS देखिए क्या आ गया 3b प्लस 3 आ गया। ये LHS लिया है, LHS लिया है, अब क्योंकि दोनों इक्वल है, कंटीन्यूअस फंक्शन है, तो यहां लगा दीजिए बिकॉज यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS गिवन है, आगे कह लीजिए बिकॉज यानी कि फंक्शन या बोल सकते फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, ये लगा दीजिए वैल्यू, देखिए तो ये जाएगा 3a, इसकी वैल्यू हो गया 3a प्लस 1 और इज इक्वल टू 3b प्लस 3। देखिए ये वैल्यू आ गई, दोनों रिलेशन निकालना है, दोनों वैल्यू को ट्रांसपोज कर लिया, 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 3 और माइनस 1, यानी आ गया 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2 और 3 कॉमन ले लिया तो इसे आप यहीं छोड़ दीजिए, ये भी आ गया रिलेशन बिटवीन देम 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2। देखिए ये वैल्यू आ गई 3a माइनस 3b, दोनों लगा दिया और दोनों वैल्यू को एक साइड कर लिया, 3a माइनस 3 देखिए 3b इधर ट्रांसपोज होगा तो 3a माइनस 3b और 3 माइनस 1 यानी 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2। ये जो है दोनों का रिलेशन बिटवीन देम आ जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन करें, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, इसमें दिया इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस sin x प्लस 5, ये फंक्शन दिया हुआ है कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई। यहां पे ये इसको चेक करना, देखिए इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई, यानी x इक्वल टू पाई पे ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो देखो यहां पे वैल्यू वही सॉल्यूशन ये दिया हुआ fx x स्क्वायर माइनस sin x प्लस 5 देखो दिया हुआ है, तो यहां हम चेक करेंगे एट x इक्वल टू पाई पे, तो LHS लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस पे, देखिए fx माइनस पे लेफ्ट साइड वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी, इसको यहां पे ले लेते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड है तो फंक्शन यही वर्क करेगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस sin x प्लस 5, देखिए और लेट माइनस लेट x इज इक्वल टू पाई माइनस x और एट x इज इक्वल टू पाई पे h जो 0 आ जाएगा, तो ये वैल्यू जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसकी जगह लग जाएगा हमारे पास
देखिए ये पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन और ब्रैकेट में एक्स की जगह पाई माइनस एच प्लस 5। देखिए ये वैल्यू हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और इसका स्क्वायर को दिया पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस के 2 पाई एच और माइनस देखिए साइन 180 माइनस थीटा साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है तो ये जाएगा साइन एच प्लस 5 ये वैल्यू। अब यहाँ लिमिट लगा दी देखिए तो ये वैल्यू बचेगी पाई स्क्वायर और ये 0 हो गई देखिए और ये भी 0 हो गई ये बचेगी और ये जाएगा देखिए माइनस के साइन 0 प्लस 5 देखिए तो ये वैल्यू जाएगी पाई स्क्वायर माइनस साइन 0 होता है प्लस 5 यानी पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया ये एलएचएल आ गई देखिए ये एलएचएल आ गई। अब आरएचएल निकाल ले आरएचएल एट एक्स इज इक्वल टू पाई पे ये जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई प्लस एफ एक्स दिस वैल्यू और हमें जो है प्लस पे निकालना है तो ये निकाल लें तो वैल्यू जाएगी लिमिट एक्स टेंड टू पाई प्लस और ये वैल्यू वही एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 और यहां भी चेंज कर लिया ऐसे मान लिया नेट एक्स इक्वल टू पाई प्लस एच और एट एक्स इक्वल टू पाई एच बराबर 0 आ जाएगा तो लिमिट चेंज हो जाएगी। ये वैल्यू देखिए क्या आ गई ये जाएगी लिमिट एक्स टेंड टू 0 और ये एक्स की जगह 0 प्लस एच का होल स्क्वायर और ये पाई प्लस एच को होल स्क्वायर और ये माइनस साइन पाई प्लस एच और प्लस 5 दिस वैल्यू इसका स्क्वायर बोल दिया लिमिट एक्स टेंड टू 0 ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 पाई एच और ये वैल्यू रहेगी साइन 180 प्लस थीटा यानी माइनस साइन थीटा तो माइनस में प्लस हो जाएगा साइन एच प्लस 5 और लिमिट लगा देंगे तो ये वैल्यू 0 होगी देखिए ये और ये भी 0 हो जाएगी यानी बचेगा पाई स्क्वायर प्लस 5 देखिए ये भी वैल्यू होगी प्लस साइन 0 प्लस 5 तो ये 0 हो जाएगा यानी पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गई यानी आरएचएल आ गया इक्वल टू आरएचएल यानी एलएचएल जो है आरएचएल के इक्वल है यानी पाई स्क्वायर प्लस 5 के इक्वल है लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हो रहे हैं देखिए दिस वैल्यू ये क्या बोलेंगे देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई तो एक्स इक्वल टू पाई पे जो है फंक्शन कंटिन्यूअस है देखिए दिस वैल्यू आ रही है ये वैल्यू आ रही सेम आ रही है यानी जो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है तो इससे सॉल्यूशन करना है नोट करें और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।